अपरा अर्थात निर्जला एकादशी। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी। वर्ष में 24 एकादशियाँ आती है, किंतु इन सब में ज्येष्ठ एकादशी सबसे बढ़कर फल देने वाली है। इस एकादशी का व्रत रखने से ही वर्ष भर का एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त हो जाता है। इस एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी सूर्यास्त तक जल भी न ग्रहण करने का विधान है। विधान होने के कारण इसे निर्जला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत में अत्यंत संध्या है। ज्येष्ठ मास में दिन बहुत बड़े होते हैं और प्यास भी अधिक लगती है। ऐसी दशा में इतना कठिन व्रत रखना सचमुच बड़ी साधना का काम है। इस एकादशी के दिन अपने शक्ति से सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को अनाज, वस्त्र, छतरी, फल, जल से भरे कलश और दक्षिणा देने का विधान है। सभी व्यक्ति प्रथा मिट्टी के घड़े अथवा सुराही, पंखों और अनाज का दान तो करते ही हैं। अनेक व्यक्ति आज के दिन मीठे शरबत की प्याऊ भी लगवाते हैं। इस एकादशी की महिमा का वर्णन स्वयं व्यास जी ने इन शब्दों में किया है। कथा। एक समय भीमसेन ने व्यास जी से कहा कि पितामह युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, कुंती और द्रौपदी सभी एकादशी के दिन भोजन नहीं करते हैं और मुझसे भी यह कहा करते हैं कि भीमसेन एकादशी के दिन भोजन ना किया करो। मैं उनसे यही कहता हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। मैं विधिपूर्वक दान दे दूंगा और भगवान वासुदेव की पूजा करके उन्हें प्रसन्न भी कर लूंगा, किंतु व्रत किए बिना मुझे एकादशी के व्रत का फल किस प्रकार प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। व्यास जी बोले, हे वृकोधर, यदि तुम्हें स्वर्ग प्रिय है तो तुम नरक में नहीं जाना चाहते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों में तुम्हें भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन ने कहा, हे पितामह, एक समय के भोजन से भी तो मेरा निर्वाह नहीं होता। मेरे पेट में वृक नाम की अग्नि सदैव जलती रहती है। बहुत मात्रा में भोजन करने पर भी मेरी भूख शांत नहीं होती। हे मुनिराज, मुझे कोई एक ऐसा व्रत बतलाइए जिसके करने से मेरा कल्याण हो। उसे मैं अवश्य ही विधिपूर्वक करूँगा। व्यास जी ने कहा, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को निर्जल व्रत किया करो। स्नान आचमन में जल ग्रहण करने का कोई दोष नहीं है। एक मासा सोने की मणि जितनी जल में डूब जाए, ऐसा आचमन शरीर को शुद्ध करने वाला कहा गया है। अन्न बिल्कुल ना खाए। अन्न खाने से व्रत खंडित हो जाता है। तुम सदैव इसी एकादशी का व्रत रखा करो। इससे तुम्हारा सब एकादशियों को अन्न खाने का पाप दूर हो जाएगा और साथ ही पूरे वर्ष की एकादशियों के व्रत का पुण्य प्राप्त होगा।